जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, सनातन के विज्ञान के संदर्भ में आप लोग बहुत कुछ जान चुके हैं। आगे भी आप लोगों को वीडियो देता रहूंगा। आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है कि कुछ ऐसा सनातन का विज्ञान ज्ञान, सनातन की विशेषता आपके सामने रख रहा हूं जो आपको यह समझाने के लिए पर्याप्त है कि सनातन का विज्ञान कितना आधुनिक है। सनातनियों, आपने देखा होगा कि इत्र कैसे बनता है। यानी फूलों को लिया जाता है, एक बर्तन के अंदर उन्हें पानी के साथ में गर्म किया जाता है, भाप बनती है, भाप ठंडी होती है और उससे एक अर्क बनता है, अर्क से इत्र बनता है। उस इत्र में उस गुलाब की सुगंध होती है। तो अब आप एक बात को समझिए, एक भौतिक स्तर पर जो चीज थी यानी गुलाब का फूल था, उसको आपने एक प्रोसेस के द्वारा पहले पानी में कन्वर्ट किया यानी लिक्विड में कन्वर्ट किया और उस लिक्विड के अंदर उस गुलाब की खुशबू समाई हुई है। तो आपने थर्ड एलिमेंट से पहले उसे सेकंड एलिमेंट में कन्वर्ट किया यानी जल तत्व में कन्वर्ट किया, और जल तत्व में कन्वर्ट होने के बाद भी उसके अंदर वो खुशबू बरकरार है। यानी जब वो गुलाब का फूल था तब भी उसके अंदर खुशबू थी, और जब वो पानी के रूप में लिक्विड इत्र के रूप में आपके सामने है उसमें खुशबू तब भी है। यानी इस प्रक्रिया के अंदर यानी ठोस से द्रव्य के अंदर जब वो चीज बदली है तो यहां खुशबू दोनों जगह विद्यमान है। और खुशबू का एहसास आपको कब होता है? खुशबू का एहसास आपको तब होगा जब वायु तत्व उसमें सक्रिय होगा। ऐसे में खुशबू को केवल आप सूंघ करके, स्मेल करके ही पता लगा सकते हैं, उसे देख नहीं सकते, उसका आप स्वाद नहीं ले सकते। इसी तरह से सनातनियों, हमारी भी एक ऊर्जा है, यानी हमारा ये भौतिक शरीर है। ये भौतिक शरीर जब इसका अंत होता है और हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़ती है तो आत्मा भी एक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है। तो जैसे हमारे शरीर की भी एक गंध है जिसे जानवर सूंघ कर पहचान जाते हैं, जैसे कुत्ता आपकी गंध को पहचानता है, तो कहीं किसी चोर का पीछा करना हो तो कुत्ता आसानी से गंध का पीछा करते करते वहां तक पहुंच जाता है। तो आप सोचिए, जिस रास्ते से आप निकले हैं वहां पर आपकी गंध है और उस गंध को वो कुत्ता आसानी से पहचान पा रहा है। तो ऐसे में यदि आपका शरीर है और आपके शरीर की भी एक गंध है, तो यदि आपने इस शरीर को छोड़ दिया तो क्या आपकी गंध नहीं रहेगी? गंध तब भी होगी। जैसे गुलाब इत्र में बदल गया, उसमें सुगंध तब भी थी, इसी तरीके से आप शरीर को छोड़ देते हैं तब भी आपकी वो जो गंध है वो तब भी विद्यमान रहती है और आपके आत्म तत्व के साथ रहती है। इसीलिए कई बार आपको ऐसा महसूस होता है कि आप बैठे हैं और एक हवा का झोंका आता है और एक बहुत अच्छी सी खुशबू आपको महसूस होती है। ये प्रमाण है इस बात का कि आपके आसपास से कोई ऐसी ऊर्जा निकली है जो उस सुगंध की पहचान है। यानी हमारे शरीर के द्वारा जो हम कर्म करते हैं उससे भी कर्मों के आधार पर एक गंध का निर्माण होता है। इस बात को ऐसे समझिए, अगर फूल हैं तो उनकी खुशबू कितनी अच्छी होगी, लेकिन यदि उसकी जगह कुछ गंदगी है, कचरे का ढेर है, तो गंध तो उसमें से भी निकलेगी लेकिन वो आपको अच्छी नहीं लगेगी। ठीक इसी तरह से जो व्यक्ति श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो उनके ऑरा के अंदर भी एक गंध का निर्माण जरूर होता है और ये गंध ही उनकी पहचान होती है। तो जानते हैं ईश्वर की गंध क्या है? ईश्वर की सुगंध क्या है? ईश्वर की सुगंध है जन्नतुर, जन्नत का नूर, वो जन्नतुर। यानी ईश्वर का जो तत्व है उस तत्व की भी एक गंध है और वो गंध है जन्नतुर। इसलिए कभी आप इत्र खरीदने जाएं तो आप जन्नतुर लीजिए, उस जन्नतुर में जो सुगंध है वो ईश्वर की सुगंध है। ऐसे ही चमेली है, केवड़ा है, मोगरा है, बहुत सारे ऐसे इत्र हैं जो अलग अलग सुगंध में आते हैं। तो सनातनी एक बात को समझिए, ये जो इत्र हैं ये किसी विशेष ऊर्जा के लिए ही होते हैं। यानी
ये इत्र भी बनते हैं तो किसी फूल से बनेंगे या किसी और चीज से बनेंगे, लेकिन वो फूल भी तो इस प्रकृति का हिस्सा है। इस प्रकृति का कोई ना कोई तत्व तो उसमें भी समाया हुआ है। ऐसे में उस प्रकृति के उस तत्व को प्योर रूप में अगर आप लेते हैं तो वो इत्र होता है। ठीक इसी तरह से एक पवित्र आत्मा की भी एक गंध होती है और उस गंध की भी एक पहचान होती है। इसीलिए जितने भी इत्र हैं, ये इत्र की खुशबू भी किसी न किसी पवित्र आत्मा को समर्पित होती है। अब एक बात को समझिए, हर ऊर्जा की भी एक गंध है और जब वो ऊर्जा आपके आसपास होती है तो आपको उस गंध का एहसास जरूर होगा। अब यहां तक का विज्ञान समझ लिया तो अब आगे के इसके विज्ञान को और इसके फायदे को भी समझ लीजिए। सनातनियों, जब आप कोई आवाहन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ के अंदर आप कुछ विशेष सामग्री अग्नि को समर्पित करते हैं। जब आप अग्नि को कोई चीज समर्पित करते हैं तो वहां अग्नि के साथ साथ धुआं भी होता है। उस धुएं के अंदर भी एक गंध होती है और जिन सामग्रियों को आपने हवन कुंड में डाला है उसके द्वारा जो गंध उत्पन्न हो रही है वो उन्हीं ऊर्जाओं को, उन्हीं शक्तियों को आपके उस कार्यक्रम में आमंत्रित करती है, आपके उस स्थान पर आमंत्रित करती है और इसे ही कहते हैं आवाहन। ऐसे में आवाहन क्यों किया जाता है? ताकि वो ऊर्जाएं आपके पास आ सके। आप जिस प्रयोजन से उनको बुलाना चाहते हैं वो वहां उपस्थित होकर आपके उस कार्य में आपकी मदद करें। और इसके लिए हम उन चीजों का प्रयोग करते हैं हवन कुंड में जो चीजें उनकी ऊर्जा से संबंधित है। इसीलिए आप देखिए, हवन कुंड के अंदर जब हम हवन समीधा डालते हैं उसमें सूखे गुलाब की पत्तियां भी होती हैं, जौ भी होते हैं, तिल भी होते हैं, काले तिल सफेद तिल दोनों होते हैं, घी होता है, बूरा होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो उसमें डाली जाती हैं। ऐसे में ये सारी की सारी चीजें एक गंध को भी उत्पन्न करती हैं और वो गंध इस ब्रह्मांड में उन ऊर्जाओं को आपके पास आमंत्रित करती है। अब ये हो गया यज्ञ का विधान। अब इसके बाद में आपने एक काम और किया होगा। आप अपने घर के अंदर जब कभी कोई श्राद्ध होता है या आपके घर में आप अपने पितरों को बुलाते हैं तो भी आप वहां पर उपले पर भोग लगाते हैं। जब आप उपले पर भोग लगाते हैं तो वहां पर भी आप कुछ खाद्य सामग्री को अग्नि को समर्पित करते हैं। तो यहां आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि आपके पितरों को जो चीज अच्छी लगती है आप भोग में वही चीज काम में लेते हैं। तो ऐसे में आप उस भोग के द्वारा भी उस गंध को उत्पन्न करते हैं। वो गंध आपके घर के अंदर जो पितृ देवता हैं उनको आपकी ओर आकर्षित करते हैं, यानी उनको आप एक तरह से बुलावा देते हैं और वो वहां उपस्थित होकर के आपको आशीर्वाद देते हैं। ये पितरों के आवाहन का तरीका है। अब उसके अलावा कई बार आप किसी देवी देवता का भी आह्वान करते हैं। घर में कोई शुभ कार्य होता है तो भी आप भोग लगाते हैं। तब यहां पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जैसे नवरात्रों में भी आप भोग लगाते हैं, तब यहां एक बात को ध्यान रखिए कि जिनका आप आह्वान कर रहे हैं, दैवीय शक्तियों का जब आप आह्वान कर रहे हैं, तो ऐसे में कुछ लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरह की चीजों का भोग भी लगाते हैं। तो यहां एक बात का ध्यान रखिए, अगर आप किसी दैवीय ऊर्जा को आमंत्रित कर रहे हैं तो वहां पर आप केवल और केवल खीर या फिर लापसी जो गेहूं के दलिए से बनती है, इन दो का ही भोग लगाएं। या तो खीर का भोग लगाएं या लापसी का भोग लगाएं। जब आप इनका भोग लगाते हैं तो ये गंध सदैव सकारात्मक ऊर्जाओं को आपके पास बुलाती है, यानी देवीय ऊर्जा, ईश्वरीय ऊर्जा इससे आमंत्रित होती है। इस सुगंध का, इस गंध का भोग कभी भी आसुरी शक्तियां ग्रहण नहीं करती हैं, इसलिए कभी भी आपके आवाहन में आसुरी शक्तियां नहीं आएंगी। लेकिन यदि इसकी जगह मान लीजिए आप किसी और चीज का भोग लगाते हैं तो फिर आसुरी शक्तियां भी आती हैं, क्योंकि उनको जो चीज पसंद है उसी तरह की आसुरी शक्तियां वहां पर उपस्थित होंगी। इसीलिए तंत्र क्रियाओं के अंदर भी आपने देखा होगा वहां मांस, मदिरा और बहुत सी ऐसी चीजों का भोग लगाया जाता है ताकि उस गंध से उस तरह की आत्माएं वहां पर आ सके। इसीलिए सनातन एक बात को समझिए कि सनातन का विज्ञान कितना बड़ा विज्ञान है। आप ईश्वरीय ऊर्जा का भी आह्वान कैसे करते हैं, उसके पीछे की मानसिकता क्या है, वहां किस चीज का प्रयोग किया जाता है, इन सब को भी यदि आप ढंग से समझ रहे हैं तो आप ये समझ पाएंगे कि आप एक छोटी सी गलती भी करते हैं तो उसके पीछे फिर कितने बड़े परिणाम हो सकते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग नकल तो करते हैं लेकिन अकल नहीं लगाते। ऐसे में आप उपले पर जो मर्जी आप भोग लगा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है आप आह्वान तो किसका कर रहे हैं और हकीकत में आपके घर आ कौन रहा है।
इसीलिए सदैव ईश्वरीय ऊर्जाओं को ही आमंत्रित कीजिए और उसके लिए खीर और लापसी का भोग ही पर्याप्त है। नवरात्रों में भी आप इन्हीं का भोग लगाएं, ये आपके लिए पर्याप्त है। उसके अलावा जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के अंदर जैसा यज्ञ होता है, जिस ईश्वरीय ऊर्जा को आवाहन आपको करना होता है, उसी के अनुसार हवन संविदा काम में ली जाती है। नवग्रहों का आमंत्रण होता है तो यहाँ नवग्रह संविदा भी काम में ली जाती है। यानी वनस्पति के अंदर जो भी तत्व मौजूद हैं वो भी किसी न किसी ऊर्जा से संबंधित होते हैं, और जिस ऊर्जा से संबंधित होते हैं, जब आप अग्नि को वो समर्पित करते हैं तो उसी तरह की सुगंध वातावरण में जाती है और वायु मार्ग के द्वारा उन ऊर्जाओं को आपकी ओर आने के लिए एक निमंत्रण देती है और यहां से आपका कार्य संपन्न होता है। यही प्रक्रिया इस्लाम में भी अपनाई जाती है। तो इस्लाम के अंदर भी जो मजार होती हैं, वहां पर भी आपने देखा होगा कि वो लोग अगरबत्ती जलाते हैं, धूनी लगाते हैं। तो यहां पर भी वो जो इत्र यूज करते हैं वो उन्हीं ऊर्जाओं को आमंत्रित करने के लिए करते हैं। आप कहीं समाधि स्थल पर जाते हैं, वहां भी आपको धूना लगा हुआ दिखाई देगा, तो वहां भी वो लोग उस चीज को वहां उस अग्नि में डालते हैं और उस धुआं के द्वारा जो गंध उत्पन्न हो रही है वो वहां उस समाधि स्थल की जो ऊर्जा है उसको वहां पर आमंत्रित करती है। इसी तरह से सनातनियों, जब भी आप अपने घर में भी अगर अगरबत्ती लगाते हैं तो अगरबत्ती की सुगंध भी आपके घर में किसी न किसी ऊर्जा को आमंत्रित कर रही है, लेकिन आपको यह पता ही नहीं है कि कौन सी ऊर्जा किस खुशबू से आमंत्रित होती है। आप तो सिर्फ सुगंध के लिए हाँ गुलाब की अगरबत्ती लगा लेते हैं, कभी केवड़े के लगा लेते हैं, कभी कुछ और लगा लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किस देवी देवता का आवाहन करना चाहते हैं, आपका प्रयोजन क्या है, उनसे संबंधित ऊर्जा का रूप स्वरूप क्या है, उनकी गंध क्या है, उनकी प्रकृति से कौन सी चीजों से एक संबंध बने हुए हैं, उसी चीज का जब आप प्रयोग करते हैं उनके आवाहन में तो वही ऊर्जा आती है और आपके साथ उनका संपर्क होता है। इसीलिए सनातनियों, ये सनातन का वो विज्ञान है जिसके संदर्भ में मुझे नहीं पता कि आप लोग जानते थे या नहीं जानते थे, लेकिन मुझे इतना पता है कि इतनी डिटेल में आपको पहले नहीं पता था कि आखिर हम कहीं जाते हैं तो कहीं धूनी लग रही है, कहीं अगरबत्ती जल रही है, कहीं धूप जल रही है, कहीं यज्ञ में आह्वान हो रहा है, उसमें यज्ञ में हवन समिधा डाली जा रही है, तो ये सब चीजें क्यों की जा रही है, ये हवन समिधा में इतनी चीजें मिक्स क्यों हो रही है, एक तांत्रिक शराब का और मांस का भोग क्यों लगा रहा है, किसी अलग तरह की क्रियाओं को वो क्यों कर रहा है, वहां उसके यज्ञ के अंदर वो अलग तरह की चीजों को क्यों डाल रहा है। तो आज के बाद यदि किसी भी चीज को आप प्रयोग में ले रहे हैं तो इस सनातन के विज्ञान को समझिए, फिर उसका प्रयोग कीजिए, अन्यथा गलत चीजों का प्रयोग आपको गलत ऊर्जाओं को आमंत्रित करवा देगा, और अगर गलत ऊर्जाएं आपके आसपास आई हैं तो जीवन में फिर तकलीफें भी आ सकती हैं। इसीलिए अपने घर के वातावरण को शुद्ध रखने के लिए सदैव ईश्वरीय शक्तियों का ही आह्वान कीजिए, और ईश्वरीय शक्तियों का आह्वान जब आप करते हैं तो उसके लिए अगर भोग लगाने की आवश्यकता हो तो केवल खीर या लापसी का भोग लगाएं, और ईश्वरीय ऊर्जा को अगर आप आमंत्रित कर रहे हैं तो केवल और केवल घी का दीपक ही पर्याप्त है। और कुछ देवी देवता ऐसे होते हैं जिन्हें तेल का दीपक भी समर्पित किया जाता है, तो शनि है या यम है, इनके लिए तेल का दीपक है। तो तेल का दीपक जलेगा, उससे भी एक गंध उत्पन्न होती है, और घी का दीपक जलेगा, उससे भी गंध उत्पन्न होती है। और प्रत्येक गंध ईश्वरीय ऊर्जा या जिस ऊर्जा को आप बुलाना चाहते हैं उसको आपकी ओर आमंत्रित करती है। इसीलिए जब भी आप दीपक जलाएं तब भी ध्यान रखें, अगर घी का दीपक जला रहे हैं तो शुद्ध गाय का देशी घी होना चाहिए। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, कहीं जाएंगे, पंडित जी को बोलेंगे पंडित जी घी लेकर आना है। अब मान लीजिए वो कहीं बाजार में जाते हैं तो दुकानदार पूछता है घी किस काम में लोगे, और आप कहते हैं हमें तो दीपक जलाना है या हवन करना है, तो वो आपको सस्ता घी दे देते हैं। अब आप समझ लीजिए वो सस्ता घी किस लिए दे रहे हैं, क्योंकि वो नकली है। अब आप उस घी को जब यूज करेंगे तो आप कौन सी ऊर्जा का आह्वान करेंगे, यहां आपका वो प्रयोजन सिद्ध होगा ही नहीं। इसीलिए सदैव पूजन सामग्री शुद्ध लीजिए और तरीके से उसका यूज कीजिए, क्योंकि ये सनातन का विज्ञान है, ये आपकी मर्जी नहीं है, ये यूं ही नहीं है कि कुछ भी लिया कुछ भी कर लिया, हाँ भगवान तो खुश हो ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। इस बात को ऐसे समझिए कि आपको यदि देखना है तो आपको आंखों की आवश्यकता होगी, आपको यदि बोलना है
तो आपको मुंह की आवश्यकता होगी, आपको यदि सुनना है तो कानों की आवश्यकता होगी, आपको यदि कुछ विचार करना है तो आपको दिमाग की जरूरत होगी, आपको कहीं जाना है तो आपको पाँव की जरूरत है, आपको कुछ उठाना है तो आपको हाथों की जरूरत है, और आपको कुछ पचाना है तो पेट की आपको जरूरत है। तो ऐसे में इसी तरह से आप भी किस ऊर्जा का आह्वान किस कार्य के लिए करना चाहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, और उसका आह्वान कैसे किया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। उसमें सामग्री कौन सी यूज होगी ये भी आपको पता होना चाहिए, और नियम क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यही एक साधारण सी चीजें हैं जिनको यदि आप समझेंगे तो आपको बेहतर लाभ जरूर मिलेंगे। अब हम करते क्या है, इसके विपरीत अच्छे से अच्छी चीजें लाने की कोशिश करेंगे, महंगे से महंगे पंडित जी को भी बुला लेंगे, लेकिन यदि हम यही नहीं समझ रहे हैं कि देवताओं का आवाहन वहां महंगी चीजों से नहीं है बल्कि उन चीजों से है जो उनसे संबंधित है। इसीलिए इस विज्ञान को समझिए और पाखंड से बाहर निकलकर यथार्थ को समझिए, और शुद्ध रूप से ईश्वरीय आवाहन की व्यवस्था को भी समझिए। ये व्यवस्थाएं ईश्वर की आपके लिए की गई है, ये किसी और के लिए नहीं है। जानवरों को इनकी आवश्यकता नहीं है, वनस्पतियों को इनकी आवश्यकता नहीं है, ये तो आपके लिए सहायक है। गाय का उपला आपके लिए सहायक है, आपकी इन क्रियाओं के लिए। वनस्पति, सूखी हुई वनस्पति आपके लिए उपयोगी है, उनके आवाहन के लिए। यानी प्रकृति के प्रत्येक चीज आपके फायदे के लिए बनी है। लेकिन ना हम प्रकृति को समझते हैं, ना हम प्रकृति के द्वारा हमें जो दिया जा रहा है उसकी गुणवत्ता को समझते हैं। हम केवल समझते हैं तो एक बात समझते हैं वर्तमान में कि पैसा होना चाहिए, पैसा है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं। लेकिन यकीन मानिए, पैसे से भी बड़ी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप पैसे से नहीं खरीद सकते। समृद्धि आप पैसों से नहीं खरीद सकते, शांति आप पैसों से नहीं खरीद सकते, सुख आप पैसों से नहीं खरीद सकते। आप पैसों से केवल संसाधन खरीद सकते हैं और कुछ नहीं खरीद सकते। भूख आप पैसों से नहीं खरीद सकते, नींद आप पैसों से नहीं खरीद सकते, घर की शांति आप पैसों से नहीं खरीद सकते, संस्कार आप पैसों से नहीं खरीद सकते। ये सारी की सारी चीजें वो हैं जो आपको ईश्वर की कृपा से मिलती है। इसीलिए भौतिक संसाधन अगर चाहिए तो पैसे के पीछे भागिए, और अगर समृद्धि चाहिए तो सनातन के साथ चलिए। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व।